Hello बच्चों, let's read the question. The question here says given below are two statement. One is labeled as assertion and other one is labeled as reason. Assertion given है abdominal muscles are related with respiration in animals. Reason being relaxation of abdominal muscles draws in air. Option 1 both assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. 2 both assertion and reason are true. Reason is not the correct explanation of assertion. 3 assertion is true but reason is false. 4 both assertion and reason are false. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the gaseous exchange in animals. गैशियस एक्सचेंज की हम बात करेंगे एंड गैशियस एक्सचेंज के लिए जो मेन हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं लंग्स. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच आर योर लंग्स. एंड लंग्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो टेक प्लेस होता है एट एल्वियोलाई पे, एल्वियोलाई के अंदर. एंड इसके लिए वी नीड पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड वी कैन से इट एज ब्रीदिंग बोलते हैं इसको. एंड इसके अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं विच इंक्लूड्स योर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन होती है जब हम बाहर से एयर को अंदर लेते हैं एंड एक्सपिरेशन जब हम एयर को एक्सेल आउट करते हैं. एंड इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एक प्रेशर ग्रेडियंट की. बिकॉज जब तक एटमॉस्फेरिक एयर में और जो एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट है वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा तो ना तो एयर अंदर आएगी ना बाहर जाएगी. तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है प्रेशर ग्रेडियंट की. एंड प्रेशर ग्रेडियंट है वो डेवलप होता है वॉल्यूम ऑफ लंग्स टू बी चेंज. उसके लिए लंग्स की वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ लंग्स टू बी चेंज्ड. अब हमारे जो लंग्स होते हैं वो थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं. तो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम जैसे ही ऑल्टर होगी तो हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो सकता है. एंड इसके लिए बेसिकली 3 टाइप की मसल रिस्पॉन्सिबल होती हैं. 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व्ड. अब ब्रीदिंग की प्रोसेस में 3 टाइप की मसल्स कौन कौन सी काम करती हैं. नंबर 1 इज योर डायफ्राम. डायफ्राम आपकी डोम शेप मसल होती है. कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ लंग्स. बेस ऑफ लंग्स पे प्रेजेंट होती है. एंड डोम शेप मसल्स. एंड यहाँ पे हमें बात करनी है कि एयर जब अंदर आती है तो इंस्पिरेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे. सो इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. एंड उसके बाद दूसरी मसल होती है इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स जो कि आपके रिब्स से अटैच होती हैं, अटैच टू रिब्स, रिब्स. एंड तीसरी होती है आपकी एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स. एंड बेसिकली ये ब्रीदिंग की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग. एंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एब्डोमिनल मसल्स क्या करती हैं, रिलैक्सेशन ऑफ, रिलैक्सेशन होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. एंड ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स. एंड जिसकी वजह से क्या होता है, एयर मूव्स इन, एयर जो है अंदर आती है. सो assertion given है abdominal muscles is related with respiration in animals. हाँ respiration से related है. reason being abdominal relaxation of abdominal muscles draws in air. reason भी ठीक है, इंस्पिरेशन के दौरान आपकी जो abdominal muscles हैं वो relaxation show करती हैं, relax होती हैं. तो assertion reason दोनों ही सही है एंड reason जो है correctly assertion को explain भी कर रहा है. तो हमारा correct option होगा option 1. So final answer for the question is option 1. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.